नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आज हम एक और डिबेट लेकर आए हैं सायंजनी सर का। आइए इस डिबेट को पूरा देखें और बहुत से जानकारी हासिल करते हैं। जय भीम सर, जी नमो बुद्धाय। बोलिए। हाँ, जय भीम, एक्चुअली नमो बुद्धाय। थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। हाँ, बोलिए बोलिए। मैं लगातार हम 2 साल से आपकी वीडियोस वगैरह देख रहे हैं और इसी वजह से हमें बहुत सारा बदलाव भी हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की हमें मतलब बहुत दिखाई दे रही है, बहुत नजदीक से हम देख रहे हैं ये कि बच्चों के स्कूल में जो चल रहा है अभी। मेरी 2 बच्चियां हैं जो स्कूल में हैं, अंग्रेजी स्कूल में सीबीएसई पैटर्न में पढ़ती है। तो उनके स्कूल में ना उनको चाणक्य इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है और उनके जो कॉन्सलेशन रहे वो कॉन्सलेशन जो साल में एक बार रहते गैदरिंग वगैरह, डांस शो वगैरह। तो लास्ट ईयर उन्होंने ना 10 अवतार किया था और उस 10 अवतार में उन्होंने बुद्ध को 8वां या 9वां मे बी, मुझे लगता है 9वां ऐसा कुछ तो अवतार दिखाया था और वो बच्चों से करा रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं। हमने आपकी स्ट्रीम सुन सुन के ये जाना कि चाणक्य तो पूरा यही है, मतलब उनका कोई आधार भी नहीं मिलता, उसका गपोड़ गाथा से बनाया हुआ है। लेकिन वो चाणक्य नीति सिखा रहे हैं बच्चों को, उनसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और इस साल तो उन्होंने हड़प्पा पे किया है कॉन्सलेशन उनको। अगर उनकी चाणक्य नीति जो पढ़ा रहे हैं, आप कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है वो किताब अगर खुल जाए और कोई व्यक्ति जो है असल में चैलेंज कोई नहीं कर रहा है ना, चैलेंज चैलेंज कोई अगर कर रहा है। हो कि हाँ, चैलेंज कोई नहीं कर रहा है, वो किताबों को चैलेंज करना पड़ेगा। इनकी किताबें खुल जाई तो ये भागने का इनको रास्ता नहीं मिलेगा। इन्होंने इतनी गंदी गंदी संधी बातें उसमें लिख रखी है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमने उस पर स्ट्रीम कर रखी है। उसमें देखिए मतलब सर, इतनी वाही, आप लोगों ने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है, इतनी वाहियात, इतनी घटिया बात लिखी है। मतलब उतना कोई, मुझे नहीं पता कि कोई सोच जो भी नहीं सकते आतंकवादी थे। होगा उतनी घटिया, हाँ उतनी घटिया बात कोई आतंकवादी तक नहीं लिख सकता। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ, एक नजर सब लोगों को दिखा देता हूँ, जानना बहुत जरूरी है क्योंकि सबके बच्चे पढ़ रहे हैं। चैलेंज इसको हम नहीं कर रहे हैं, आई कुछ भी गपगुड़ पढ़ाए जा रहे हैं सब। बताइए, एक कौटिल्य का किताब पढ़ा रहे हैं सब, कितनी घटिया बात उनके नाम पे लिखा है। कौटिल्य अर्थशास्त्र है ये। और ये क्या लिखता है, पहले मैं बता दूं कि ये कौटिल्य अर्थशास्त्र अनिल कुमार मिश्र जो हैं, इनकी किताब है, ये लिखे हैं। ज्ञान गंगा दिल्ली से वो प्रकाशित हुआ है। अब जानकारी न होने के कारण लोग जो हैं, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है सर जानकारी ना होने के कारण। स्कूल में भी हम जाते हैं ना हम्म, तो देखने को मिलता है उनके क्लासरूम के बाहर ना वो चाणक्य के ये लिखे रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सुविचार हम थोड़ा सा बोलते हैं उसको मराठी में। उस टाइप का पूरा लिखा ये हुआ रहता है। जी जी, अब ये देखिए, अर्थशास्त्र चैप्टर 227 सर का पहला नंबर श्लोक क्या कहता है। ये वैश्यालयों की व्यवस्था करने वाले राजकीय अधिकारी को चाहिए कि वह रूप व यौवन से संपन्न एवं गायन वादन में निपुण स्त्री को, वह चाहे वैश्या कुल से संबंध हो या न हो, 1000 पढ़ देकर वैश्या के काम में नियुक्त करे। बताइए, कोई लड़की किसी भी फैमिली घर की हो और उसको ये क्या करेंगे, लिखा है कि वो वैश्या कुल से हो या न हो, उसको 1000 पैसा देके या वैश्या के काम में नियुक्त करे। तो जबरदस्ती उठाने वाली बात है। किसी भी लड़की को वैश्या बना के या वैश्या के काम में ही लगा देगा। और सुनिए, ई चाणक्य इनकी नीति है, देख लीजिए, अर्थशास्त्र है ये। अब अर्थशास्त्र यही अगला श्लोक 2 नंबर क्या कहता है, यदि कोई वैश्या दूसरी जगह चली जाए, अब उन्होंने लगा दिया है, अब मान लेते हैं उसको नहीं सही काम लगा, भाग गई वो, तो चली जाए या मर जाए या मर गई, तो उसकी जगह पर उसकी लड़की या उसकी बहन को बैठाया जाए। बता दीजिए, मतलब इन्होंने एक तो पहले उसको उठा के लेके आ गए हैं, जबरदस्ती उसको वैश्या बना दिए हैं, और फिर अगर वो मर गई या भाग गई तो उसके जगह पर उसकी लड़की, उसकी बेटी को लाके बैठा देंगे या उसकी बहन को बैठा देंगे वैश्यावृत्ति में। बताइए, अथवा उसकी माता को, बताइए उसकी माता तक को नहीं छोड़ेंगे ये, किसी को या स्त्री उसकी जगह बैठाएं। यदि वह ऐसा करने में असमर्थ रहे, अब इसमें से कुछ भी अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो राजा वैश्या की पूरी संपत्ति छीन ले, घर द्वार जितना चीज है सब चीज जमा कर ले। बताइए, इस तरह की चीज है, ये इनका अर्थशास्त्र है कौटिल्य का, चाणक्य का। ऐसे व्यक्ति को ये पढ़वाना चाहते हैं, ये पढ़ा रहे हैं बच्चों को।
भाई बच्चा जब ये पढ़ेगा कि ऐसी ऐसी सोच वाली चीज है, ये सब लिखा हुआ है, ये व्यक्ति इतना घटिया आदमी ऐसी सोच रखता है, उसको ये पढ़ा रहे हैं। जी आप एक बात बताएं श्रद्धा जी, जब हम लोगों को पता चल जाए कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो कुछ लोगों से तो ठीक बात करता, लेकिन अंदर से बहुत हरामी आदमी है, बहुत गलत सोच रखता है, उससे हम अपने बच्चे बच्चियों को मिलने देंगे? बताइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल भी नहीं। नहीं मिलने देंगे ना, क्योंकि हम जानते हैं कि वो ऐसा गलत सोच है उसके अंदर, ऐसा चीज करता है। वैसे व्यक्ति को ही महिमा मंडित करके सिलेबस में पढ़ा रहे हैं। हाँ ना सोचिए। सर, बहुत दुःख की बात है सर, ये बहुत ही दुःख की। और मैंने ये पूछा भी था, मतलब हमारी जो पेरेंट्स मीटिंग वगैरह रहते हैं, तो फिर मैंने पूछा भी हम्म। था उसके क्लास टीचर को कि आप ये चाणक्य नीति क्यों पढ़ा रहे हो? बच्चों को हमारा जो मूल इतिहास है आप वो नहीं पढ़ा रहे और आप चाणक्य नीति पढ़ा रहे हो। हम्म। तो वो हम क्या कर सकते हैं मैम, ये हमारे साथ सिलेबस में ही आता है, हमको जो बोला जाता है हम वही करते हैं। हम अपने मन से कुछ भी नहीं करते। और उनके वीकली वीकली सेक्शन लिए जाते हैं। अभी मेरी बच्ची 7th क्लास में है, बड़ी हो गई अभी। तो मतलब छोटी वाली तो अभी 3rd में, बट उनके उसमें ये हो जाता है ना सर जी, वो सुन-सुन के, देखकर, उसके बारे में हम्म। सवाल, क्योंकि हम घर में तो पूरा बुद्धिज़्म को ही फॉलो करते हैं। मैं सच्ची बता रही हूँ, हम एससी कास्ट से आते हैं। ठीक है। पहले बहुत हम्म। प्रॉब्लम, हम इससे बहुत बाहर निकले, 2 साल हो गए हम इससे बाहर निकले हुए हैं। लेकिन बच्चों को जो स्कूल में मतलब ग्राउंड लेवल पे देख लीजिए कि ग्राउंड लेवल पे भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है स्कूल से ही, क्योंकि सभी बच्चों का स्कूल से ही सब शुरू हो जाता है। पूरी जीवन भर जाने वाली, वो बोलते हैं ना, हम अच्छे से पढ़ाई-लिखाई करेगा तो उसकी जीवन की पूँजी है। तो उस टाइप में उन्होंने स्टार्ट किया है ये। और लास्ट टाइम उन्होंने दशावतार किया था। मेरे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, हमने नहीं करने दिया उनको पार्टिसिपेट, कि नहीं करेंगे हम इसमें। उसमें उन्होंने बुद्ध को 9वां अवतार बता दिया विष्णु का, और कल्कि का अवतार भी बता दिया उन्होंने, और बच्चों से ये करवा रहे हैं। डायलॉग राइटिंग पूरे के पूरे 10 अवतार उन्होंने विष्णु के कराए बच्चों से। नहीं, मतलब जो है इसके ही लिए ना, नहीं। इसके लिए लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट करना पड़ेगा कि ये अपने ब्राह्मणवाद पढ़ा रहे हैं सिलेबस में। बताइए, हाँ, भारत के इतिहास में इतने सबूत मिल गए, भारत के पढ़े लिखे जितनी किताबें लिखी या जितने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले, उसमें बोधिसत्वों के सबूत मिल रहे हैं। उन्होंने क्या क्या किताबें लिखी, अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, उनके सबूत मिल, और ये इतनी घटिया घटिया वाहियात वाहियात चीजें हम लोग को पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जिसका कोई सबूत तक नहीं है। सोचिए, जिनका कोई आर्कियोलॉजिकल सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं है, कागज पे कपोड़ लिख के गंदी संदी जो बातें इनको आती थी वही भर भर के लिख दिया, और ये पढ़ा रहे हैं कि ये इनका था, ये इनका था। अब ये सब चीजें बच्चे पढ़ेंगे? हम्म। जी सर, तो बहुत। और ये ये अच्छा, बहुजन समाज से जितने लोग भी जो हिस्ट्री में हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज में हैं, उन सब लोगों को भी थोड़ा सा पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हिस्ट्री पे काम करना चाहिए। पॉलिटिक्स पे तो सब लोग बोल रहे हैं, हिस्ट्री पे भी थोड़ा काम करना। भाई, इन कैरेक्टर्स को कौन चैलेंज करेगा यूनिवर्सिटी लेवल पे? जी जागरूकता सर। के लिए तो काम किया जा रहा है, लोगों में जितने भी अपने बहुजन समाज हैं उन तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने हैं, एसोसिएट बने हुए हैं, असिस्टेंट बने हैं, भाई आपको चैलेंज करना पड़ेगा। केवल बैठ के आलोचना कर देना कि ये अच्छा है, ये बुरा है, इससे नहीं, हिस्ट्री को भी चैलेंज करना पड़ेगा। इन अमानवीय चरित्रों को, जिनका कोई सबूत नहीं है, जिनके सबूत है आप उनको नहीं पढ़वा सकते, तो जिनके सबूत नहीं है उनको तो कम से कम चैलेंज करें ना पड़ेगा, और तभी ये चीजें, सारी चीजें होंगी। अच्छा किया आपने सथा जी, आपने यहाँ पे ये क्वेश्चन उठाया। और सर और एक बात थी, मैं जो ट्यूशंस भी लेती हूँ बच्चों के, सभी इंग्लिश मीडियम मराठी मीडियम के, तो मेरे गवर्नमेंट हम्म। स्कूल में एक बच्चा मेरे पास आता है, जो उसका मतलब अभी आपको तो सब पता ही है गवर्नमेंट स्कूलों की क्या हालत है। सब बैठ के खाली सैलरी ले रहे हैं सब लोग। तो प्रॉब्लम ये हम्म। है, वो बच्चा स्टैंडर्ड में 5वीं में है, और अभी 5वीं से उसको इंग्लिश स्टार्ट हुआ है। ठीक है। और सर उसको स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, उसकी माँ जो है वो खेतों में काम करती है, उसने उसके बच्चों को मेरे पास लेके आई कि आप कुछ तो थोड़ा सा लीजिए, कुछ तो हो जाएगा, इस उम्मीद से वो मेरे पास आई, और मैं ले भी रही हूँ उसका। बहुत मतलब लेट भी आए या फिर कभी भी आए तो मैं उसको अटेंड करती हूँ उस बच्चे को। तो सर उसको क्या पढ़ाया जा रहा है मालूम है? 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है, वो मराठी स्कूल में है, गवर्नमेंट स्कूल में। उसको सब्जियों के नाम, फलों के नाम,
या फिर त्योहारों के नाम, और फ्रंट पेज जो रहता है टेक्स्ट बुक का, उसका जो पेज रहता है, भारत मेरा देश है ऐसा वगैरह, तो वो ना 50-50 बार उन बच्चों को लिखने के लिए बोला जाता है। ये उनका होमवर्क रहता है सर। उस बच्चों को ना आता है, ना एडिशन आता है, ना सब्सट्रैक्शन आता है, उसके टेबल तक हुए नहीं है, मतलब 1 से लेके 100 तक भी वो नहीं बोल पाता है सर। मतलब इस कंडीशन में है, और वो 5th स्टैंडर्ड में है सर, और गवर्नमेंट स्कूल है। मेरे घर से कुछ 1 किलोमीटर तक दूर है खाली। अभी हम इंग्लिश मीडियम में को, क्योंकि ठीक है हम कर सकते हैं थोड़ा सा एफर्ट इसलिए, बट जो नहीं कर पा रहे हैं उनके बच्चों जो गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं, उनकी हालत इतनी बुरी है, मैं क्या बताऊं सर। मुझे इतना बुरा लगता है उस लड़के के लिए, और उसकी माँ दूसरों के खेतों में जाके काम करती है। मतलब ये हालत छोड़िए, उन्होंने बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे, लिखने नहीं देंगे, खाली मजदूर वर्क तैयार करके करने में लगे हैं। क्योंकि इनके काम कौन करेगा ना फिर? नालियां साफ कौन करेगा, झाड़ू कौन करेगा, इनके घर में बर्तन कौन मांजेगा? इसके लिए खाली वो गवर्नमेंट स्कूल का उन्होंने ढोल बजाए रखा हुआ है। और बिल्कुल टीचर सही। लोग बैठकर 30-30, 40-40 हजार, 50-50 हजार उनको सैलरी आती है सर। 1-2 टीचर मेरे पहचान में है, फिर मुझे उनसे कुछ बातें भी पता चलती है। सब तो सवर्ण वर्ग से आते हैं, ब्राह्मण ही लेडीज है पूरा। बच्चों से वो पूरा क्लासरूम साफ करा के लेते हैं, झाड़ू मार के, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में ना वो क्या बोलते हैं उसको, सिपाही भी नहीं है वहां पे जो झाड़ू मारे, साफ सफाई, ऐसा भी नहीं, सब बच्चों से किया जाता है सर। कई जगह तो ये खबर आई है कि ये झाड़ू पोछा और ये साफ कराने वाला ये बहुजन बच्चों को चिन्हित करके कराते हैं, ये भी खबर आती है। जी, जी, जी सर जी, बराबर बोल रहे हैं आप। और सर और एक बात, इलेक्शन जब था यहाँ पे, मैं पुणे से बात कर रही हूँ सर, महाराष्ट्र से। हम्म तो इलेक्शन जब हम्म था, 4 दिन उन बच्चों को स्कूल को छुट्टी दी थी, और 1 हम्म दिन पहले बुलाकर सभी बच्चों से वो पूरा चिपकाया, पोस्टर वगैरह स्कूल में लगा के बच्चों से लिए गए सर। और जब खत्म हुआ हम्म इलेक्शन, तो दूसरे दिन भी बच्चों को ही बुला के पूरा साफ सफाई करा के लिया। और वो ट्यूशन 2 दिन 3 दिन आ ही नहीं आया। तो मैंने उसकी माँ को पूछा, अरे 3 दिन से तुम्हारा बच्चा ट्यूशन में नहीं आ रहा है, क्या हुआ? वो बोल रहे, अरे वो तो स्कूल में जा रहा है, मुझे तो बोलता है वो ट्यूशन जाता है, फिर कहाँ जाता है? तो जब हमने चेक किया, तो फिर हमें ये पता चला कि वो स्कूल में शाम को 7 बजे तक रुकता था, 5 बजे उनका स्कूल छूटता था। तो वो 2 घंटे उनसे काम करा के लेते थे पूरा, स्वीपिंग वाला। बताइए, ये हालत चल रही है। देख लीजिए साथियों, सरकारी स्कूलों में बहुजन बच्चों को तो इन्होंने तभी तो ये सारा काम जितना चल रहा है, ये प्रोग्रेस चल रहा है, वो प्रोग्रेस कोई प्रोग्रेस वोग्रेस नहीं चल रहा है। ये बहुजन बच्चों को एज ए स्लेव ही पैदा करना चाहते हैं, स्लेव बनाए रखना चाहते हैं। सरकारी स्कूल में बताइए, प्राइवेट स्कूलों में कम फी दे के भी क्वालिटी वो बढ़िया दे रहे हैं। ये ज्यादा फी दे के भी ये सरकारी स्कूलों में इतनी घटिया व्यवस्था कैसे रखते हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ाता कौन है? पढ़ाने वाला सारा का सारा इनका वर्ग है, और पढ़ने वाला बहुजन वर्ग है, और ये जानबूझ के नहीं पढ़ाते। असल बात ये है। और टीचर सरकारी लोग स्कूल के बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सरकारी स्कूलों में इनकी जातियां बैठी हुई हैं, और वो बहुजन बच्चे जाते हैं वहां पे पढ़ने के लिए, इसीलिए वो जानबूझ के नहीं पढ़ाते हैं सब। सरकारी स्कूलों में स्थिति इसीलिए घटिया है। जबकि वही सरकारी स्कूल, जब आप ग्रेजुएशन पे, पोस्ट ग्रेजुएट पे, पीएचडी में जाएंगी, तो सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी बढ़िया हो जाएंगी। तब आप देखिए, जी, तब उनमें जो, तब प्राइवेट में नहीं जाएंगे, तब सरकारी में। क्यों? क्योंकि वहां तक का एजुकेशन जो है, इनके भी बच्चे लेके पहुंच पा रहे हैं वहां तक। तो वहां पे सरकारी स्कूल तो बड़ा जल्दी अच्छा हो जा रहा है। बस जो इनिशियल लेवल है, वहां पे सरकारी स्कूल इनका अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पे बहुजन के बच्चे पहुंच रहे हैं। तो ये यस पूरा मिली भगत है, पूरा मिली भगत है इन लोगों का, कि प्राइमरी स्कूल में जो है हम प्राइवेट में पढ़ा लेना, और अच्छे में तो वहां पे हमारे बच्चे जाएंगे जाएंगे, इनका बच्चे नहीं। तो सरकारी का तो हमेशा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, हमेशा अच्छी होनी चाहिए। जब यूनिवर्सिटी का अच्छा हो सकता है, जब आईआईटीज, एनआईटीज, आईएम, ट्रिपल आईटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अच्छे हो सकते हैं, तो प्राइमरी स्कूल भी तो गवर्नमेंट का है, वो क्यों नहीं अच्छा हो रहा है फिर? तो ये सोची समझी एक साजिश है बहुजन बच्चों को अशिक्षित रखने का, और उनको स्लेव बनाने का। ठीक है श्रद्धा जी। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू। आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में बहुत खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।